क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? ईश्वर प्रार्थना, ये पोयम पढ़ी थी ना। तो इस क्लास में हम हिंदी इस सब्जेक्ट का कौन सा सेकंड नंबर का जो लेसन है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पत्ते की नाक। और वो लेसन आपका 7 पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। इस क्लास में पूरा लेसन मैं आपको रीड करके नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है आपका। इसके पहले जो आपका क्लास हुआ था उसमें आपने ये पूरा लेसन भी रीड किया था, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे वो सभी हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के क्लास में मैं आपको ओनली रिवीजन बताने वाली हूँ। और ये क्लास आपका किस पे ऊपर है? पेड़ के ऊपर है, और पेड़ में जो पत्ते लगते हैं उसके ऊपर है। तो इसलिए मैं आपको आज बाहर लेके आई हूँ, और आज की क्लास में आपको पेड़ दिखाया है ना। तो पेड़ को पत्ते होते हैं ना, और इसी पत्ते का यूज करके क्या किया था? चिड़िया ने क्या किया था? नाव बनाई थी, और वो पानी को पार करके चली गई थी, है ना। तो आपको आई होप आपको अच्छे से ये याद आ रहा होगा इस लेसन में क्या क्या हुआ था। ओके, तो मैं इस क्लास में आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ा के देने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है? पेज नंबर 10, इस लेसन का पेज नंबर 10 आपको ओपन करना है, और हम ये क्वेश्चन आंसर जो है वो एक बारी रिवीजन करके लेंगे इस क्लास में। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास में आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। और मौखिक यानी आप सभी को पता है, यानी कि ओरली जिसके हम आंसर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। ओके, और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? इसके क्वेश्चन का आंसर आपको एक बुक में राइट करना है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में राइट करना है, और इसका मुझे इसकी जो कॉपी है वो मुझे सेंड करनी है। ओके, देन अभी लिखित वाले जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो लिखित क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखो। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखो, यानी कि जो यहाँ पे आपको वाक्य दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या करना है? करेक्ट करके लिखना है। देखो, पहला है हमारा, चींटी तेजी से दौड़ी। आपने सभी ने बुक ओपन किया है क्या? अगर आपने नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि यहाँ से जो मैं बता रही हूँ आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपना बुक ओपन करना है, और उसमें जो क्वेश्चन मैं अभी रीड कर रही हूँ वो आपको वहाँ पे देखना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सो पहला हमारा क्या था? चींटी तेजी से दौड़ी। इसको आपको क्या करना है? सही क्रम लगाकर लिखना है। इन चारों वाक्यों को सही क्रम से लगाकर लिखना है। सेकंड है, चींटी तुरंत उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटियों के बिल में भी पानी पहुंच गया। उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका। अभी आपको क्या करना है? ये जो 4 वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको, इन चारों वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, यानी करेक्ट करके एक लाइन में आपको लिखना है। समझ में आ गया सभी को? तो आपको इसके लिए डबल आपको वो लेसन यानी कि रिपीट वो लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसके उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, तो ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। कौन से? हिंदी के नोटबुक में आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सही और गलत का निशान लगाओ। सही और गलत का निशान लगाना है, तो आपको ये वाक्य पढ़ना है, और क्या सही है और क्या गलत है उसके सामने वो निशान आपको लगाना है। तो ये जो राइट करके है वो है सही का निशान, और जो क्रॉस है वो है गलत का निशान। और यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, तो इस बॉक्स में आपको वो निशान लगाना है। तो मैं पहले ये क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। सरोवर के किनारे पीपल का एक बड़ा पेड़ था। सही है गलत है ये आपको ही देखना है, मैं बताने वाली नहीं हूँ। ओके, एक चींटी पानी में छटपटा रही है। कबूतर को चींटी पर दया आई। 3 कबूतर की आंख में घुस गया। अभी ये सही है या गलत है ये आपको ही देखना है। ओके, अभी देखो पेज नंबर 11 ओपन करो। पेज नंबर 11 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। नीचे दिए गए चित्र देखो और वाक्य पूरे करो। पहला क्वेश्चन, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बहुत से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है ना। तो उसके नाम आपको लिखना है। किनारे क्या थी? नदी के किनारे क्या था?
चित्र है ना यहाँ पे नदी का, तो यहाँ पे आपको नदी के किनारे लिखना पड़ेगा, यानी कि इसका नाम क्या हुआ, नदी। देन पेड़ का एक, ये क्या है, पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको भी उसका आपको नाम लिखना है। यहाँ पे इस पक्षी का नाम क्या है, ये भी आपको अपने पेरेंट की हेल्प से लिखना है। ओके, ने एक पत्ता तोड़ा, जैसे यहाँ पे पत्ता दिखाई दे रहा है, किसका, पेड़ का एक पत्ता दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है, चींटी, चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया। पैर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे चींटी दिखाई दे रही, तो इनके नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं, यानी कि ये चित्र के नाम आपको उस लाइन में लिखने हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग पहली में इस पाठ के कई शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सामने लिखो। तो वर्ग पहली, अभी आप सेकंड क्लास में हो, यानी कि दूसरी कक्षा में हो, तो जब आप पहली कक्षा में पढ़ रहे थे तो आपको इसके रिलेटेड कुछ शब्द दिखाई, यानी कि दिए हुए होंगे, तो आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको निशान बनाना है, सर्कल, कौन सा शब्द रेडी होता है वो शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। इसके लिए भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकट में दिए गए शब्दों में से चुनकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले मीन्स, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आधा पूरा। अभी आधा और पूरा, यानी कि उसका उल्टा शब्द कौन सा है, आधा का उल्टा शब्द पूरा। जैसे सेकंड है पास, पास का उल्टा शब्द क्या होगा, दूर। ये देखो, ये इस बॉक्स में आपको उसके जो शब्द है वो दिए गए हैं, लेकिन जो सही किसका है वो आपको ढूंढकर लिखना है। ओके, तो ऐसे ही आपको ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इसकी अच्छे से स्टडी करनी है। और 14 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर, तो इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी भी करनी है, तो ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। ओके, अभी इस क्लास में हमने सेकंड जो थर्ड लेसन था, थर्ड लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर लिए। सॉरी, सेकंड नंबर का जो लेसन है उसके हमने क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, तो आज आपको अच्छे से उसकी स्टडी करनी है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।